सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस वाक़े पर सियासी जमातों को नोटिस जारी किया है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को भी नोटिस जारी किया गया है और समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमानत गुशकोरी। अमानत, बताइए क्या समाअत का अहवाल? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस में गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया था उससे मुतल्लिक भी IG इस्लामाबाद जो है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है और IG इस्लामाबाद को सिंध हाउस वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो पीर तक जमा कराने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी, ताहम अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देखेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी ये बेंच था जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस्लामाबाद में हालात पुरअमन रखने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। केस की समाअत जो थी वो पीर को मुकर्रर थी, ताहम अचानक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काज लिस्ट जारी की गई और आज ही केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और 1 बजे का टाइम दिया गया। ताहम 1:30 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत का आगाज़ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट बार के वकील अदालत में पेश हुए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद का जो तरीका है तहरीक अदम एतमाद का वो पुरअमन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो तसादम से बचें और सियासी अमल जो है पुरअमन तरीके से होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त है उस पर कानून के मुताबिक ही उसको देखा जाएगा। जबकि अटार्नी जनरल जो है वो भी अदालत में पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनसे ये इस्तफसार किया गया कि हुकूमत जो है वो भी कोई रेफरेंस ला रही है, जिस पर अटार्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत जो है वो सदारती रेफरेंस दायर करेगी जिसमें आइन का आर्टिकल 63A जो है उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ली जाएगी। और अटार्नी जनरल ने सिंध हाउस वाक़े से मुतल्लिक़ कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या था। एक जमात के जो कारकुनान थे वो सिंध हाउस पहुँचे और वहाँ पर जो है उनके दरमियान तसादुम हुआ और गेट भी तोड़े गए और वहाँ पे जो है हंगामा आराई की गई। जबकि अटार्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि अपोजिशन की जानिब से पहले ये कहा गया कि सिंध हाउस में जो उनके अरकान हैं वो मौजूद नहीं हैं, ताहम कुछ देर बाद मीडिया रिपोर्ट्स चली कि जो कौमी असम्बली के चंद अरकान थे वो सिंध हाउस में मौजूद थे, जिसके बाद जो है कुछ सियासी जमात के अरकान सिंध हाउस गए और वहाँ पर उन्होंने हंगामा आराई की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हंगामा आराई जो है वो नहीं होनी चाहिए, सियासी अमल जो है वो पुरअमन तरीके से होना चाहिए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ख़बरें चली हैं वो अफसोसनाक हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी जो पहलू हैं उनको ज़रूर देखेगी, ताहम जो सियासी अमल है और जो तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि सियासी जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं की जाएगी, ताहम जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी राय देगी और कानून पर अमल दरामद करवाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की मुहाफिज है और जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट जो है उन मामलात को देखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त थी वो पीर तक मुलतवी कर दी है उसकी समाअत और IG पंजाब IG इस्लामाबाद जो है उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा जो सियासी जमातें थीं जिनके कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे सिंध हाउस में, जिनमें तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुनान जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है और पीर को तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया है। जो सियासी जमातों के वकला होंगे वो पीर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चारों सियासी जमातें जो हैं कारकुनान सिंध